हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के सामने डॉक्टर B.N. ओहदार का ये संपूर्ण खोरठा भाषा एवं साहित्य किताब का रिव्यू लेके आए हैं, जो आने वाले JSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो चलिए इस किताब को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। और इसका यदि मूल्य देखें तो ये मात्र 400 रुपये का है, जो डिस्काउंट के साथ आपको नज़दीकी किताब दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। पेज क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इसमें टोटल पेज यदि देखें तो ये कुल 400 पेज हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि जो JSSC का एग्ज़ाम है उसमें जो खोरठा का सिलेबस है उससे कितना ये टैली करता है, तो सब हम लोग देख लेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग विषय सूची देखते हैं। तो इसमें व्याकरण खंड है पहला, जिसमें ये कुल 17 लेसन है, जिसमें खोरठा के व्याकरण को बहुत भली भांति इसमें समझाया गया है। फिर खोरठा का साहित्य खंड है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर है ये शिष्ट साहित्य, ठीक है, गद्य खंड है ये। फिर पद खंड और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, ठीक है। जो हमारा JSSC एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड में, ये जो हमारे दोस्त खोरठा लैंग्वेज रखेंगे, ये शिष्ट साहित्य में ही वो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। ये जो हम इसके राइट मार दिए हैं, यही सब है हमारा जो आने वाला JSSC एग्ज़ाम है पूरा सिलेबस में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो इसमें पूरा खोरठा को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से दिया गया है, जिसमें सिर्फ ये JSSC में ये वाला कुछ लेसन ही पढ़ने से ये सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसीलिए ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखें तो खोरठा भाषा का सामान्य परिचय इससे संबंधित दिया गया है। फिर सबका पहले इसको बहुत ही विस्तृत रूप से थोड़ा दर्शाया गया है, फिर सबका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार फिर लेसन 2 देखिए, खोरठा भाषा की उत्पत्ति इससे संबंधित। फिर इसी प्रकार वर्ण विचार या ध्वनि विचार, ये सब अभी व्याकरण खंड चल रहा है, ठीक है। देखिए सबका फिर वस्तुनिष्ठ दिया गया है। फिर चौथा है खोरठा शब्द विचार, इससे संबंधित। मतलब यदि आप लोग खोरठा कुछ भी नहीं जानते हैं, खोरठा भाषा कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो इस किताब को ले लेने से बहुत ही अच्छा से इसका अध्ययन भी हो जाएगा और पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। हालांकि व्याकरण पार्ट को जो है JSSC में नहीं लिया गया है, इसका सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, मगर जानकारी के लिए इसको पढ़ लेना उचित है। और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा किताब को प्रत्येक पेज को हम लोग देख लेंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आए अच्छा से, ठीक है। देखिए छठा लेसन ये रहा। इसका देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और फिर इसका उत्तर। ठीक है, ये सब व्याकरण वाला चल रहा है अभी। ये है ना कारक, ये सब व्याकरण का पाठ है। समास, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल, वचन, वाक्य, उपवाक्य। फिर यहाँ से साहित्य खंड आता है, जिसमें लोक साहित्य से संबंधित दिया गया है। फिर लोकगीत, फिर खोरठा का जो है लोकोक्तियाँ,
फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी लेसन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। पेज क्वालिटी आगे ही बोल दिए हैं कि पेज क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और लिखावट भी बहुत अच्छा है, माना कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग खराब है, सब ठीक ठाक है। ठीक है, फिर मुहावरा, पहेली, ठीक है। शिष्ट साहित्य जो है, यही हमारा जो जेएसएससी का आपका जो सिलेबस है, ये शिष्ट साहित्य गद्य खंड में ही, माना शिष्ट साहित्य में ही सब आ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो देखे ही होंगे जो जेएसएससी का सिलेबस है, जो जो आएगा हम आपको बोल देंगे कौन कौन सा लेसन है। देखिए एक एक लेसन का नाम है, जैसे डाह, ठीक है, ये डाह भी आता है, सिलेबस में है। ठीक है, फिर है आपका, माने ये एक एक लेसन का नाम है। देखिए डाह है, किसान है, ठीक है, इसी प्रकार है एखनेक जिन गानी। ठीक है, तो ये सिलेबस देख लेने से पता चल जाएगा। इस सिलेबस में जितना भी दिया गया है सब इसमें टैली करता है। ठीक है, और जैसे ये सोनमाटी, सोनमाटी है, अब सोनमाटी में 10 कहानियाँ मान लीजिए आता है। ठीक है, अब अलग से लीजिएगा, सोनमाटी एक किताब ही है, उसके अंतर्गत 10 कहानियाँ हैं, तो उसको सबको एक ही में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार सोनमाटी के अंतर्गत ये कहानियाँ हैं, उस सब का खोरठा में फिर उसका सारांश दे दिया गया है, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब भी दिया गया है। देखिए ये सब एक एक गो कहानी है, जिसको बहुत ही शॉर्ट रूप से दर्शाया गया है। एक ही किताब में आपको सब चीज़ मिल जाता है, तो इससे अच्छा और क्या होगा कि 10 किताब ना ले और हम इसी में सब पढ़ ले। इससे खोरठा निबंध से संबंधित सब है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए छहर कहानी का, ये भी एक कहानी है, और फिर इसमें बहुत सारे और भी कहानी आ जाएगा। ये कहानी सबका देखिए इसका सार संग्रह भी दिया गया है, फिर इससे संबंधित क्वेश्चंस भी दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पद्य भाग है, पद्य भाग में भी बहुत सारा सिलेबस से टैली करता है, मतलब सिलेबस से बाहर तो इसमें है ही नहीं, सिलेबस से ज़्यादा ही दिया गया है। यदि आपको इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो भी आपको प्राप्त कर सकते हैं, और बस सिलेबस भर ही चाहिए तो आपको शुरू में ही दिखा दिए हैं कि देखिए ये जो राइट मारा हुआ है ये जेएसएससी का सिलेबस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा तो जेएसएससी कवर हो जाएगा, मतलब जो भी उसमें पूछा जाएगा वो सब इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल बहुत अच्छा किताब है ये, और भी डिटेल से पढ़ना है तो इसका एक एक किताब को आप लोग खरीद सकते हैं, पर चूँकि मार्केट में उतना आसानी से अवेलेबल भी नहीं होता है, और सबके द्वारा उतना अलग अलग किताब खरीदना भी संभव नहीं है, किताब का दाम भी होता है, तो इसीलिए इस किताब को ले लीजिएगा तो मोटा मोटी पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो उम्मीद है ये छोटा सा रिव्यू किताब का आप लोग को अच्छा लगा होगा, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे खोरठा का एक एक लेसन का हमारे पास तो प्रत्येक किताब है, तो उसको एक एक लेसन को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक कीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खोरठा से संबंधित और भी बहुत सारा हम लोग आपका वीडियो लाएंगे। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।